महाराष्ट्र में भाजपा का गठबंधन टूट सकता है। कहा जा रहा है कि भाजपा खेमे के कई नेता विपक्ष के साथ जा सकते हैं। इस चर्चा की शुरुआत हुई जब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र महानगर पालिकाओं के नतीजे सामने आए जिसमें भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन भाजपा के लिए अभी भी एक टेंशन है और वो है बीएमसी में किसको कमान दी जाए। यहाँ पहले से ही भाजपा और शिंदे के बीच तनातनी की खबरें हैं। तभी संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने दावा कर दिया कि बीएमसी में विपक्ष की सभी पार्टियां एक साथ आकर अपना मेयर बना सकती हैं। संजय राउत ने कहा, महानगर पालिकाओं का जो सदन है वहां पर विपक्ष सबसे बड़ी ताकत के साथ है। बीएमसी में भाजपा शिंदे के पास केवल 4 का बहुमत है, लेकिन हम आपको मुंबई अडानी की जेब में डालने नहीं देंगे। हमारे 100 से ज्यादा पार्षद आपको हर मोड़ पर रोकेंगे। हमारी पार्टी में कुछ जयचंद थे, अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो बीजेपी की 100 पीढ़ी भी मेयर नहीं बना पाती। अभी भी विपक्ष के पास एक ऐसा आंकड़ा है कि हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। संजय राउत का यह बयान बीएमसी के साथ साथ राज्य की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, पहले हम बीएमसी पर बात करते हैं, फिर आपको ये भी बताएंगे कि राज्य में कैसे तख्ता पलट की तैयारी विपक्ष कर सकता है। देखिए, बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 114 है। मौजूदा स्थिति में भाजपा और शिंदे के गठबंधन को 118 सीटें मिली हैं। इसमें भाजपा की 90 और शिंदे की 28 सीटें बताई जा रही हैं। वहीं उद्धव गुट के गठबंधन को 71 सीटें, कांग्रेस को 24, एनसीपी जिसमें शरद पवार और अजीत पवार दोनों शामिल हैं उन्हें 3 और बाकी सपा, एआईएमआईएम जैसे दूसरे दलों को मिलाकर कुल 11 सीटें हैं। इसमें भाजपा गठबंधन को छोड़कर अगर हम बाकी दलों को साथ ले आए, यानी 71 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 11, तो यह आंकड़ा 109 पर पहुंचेगा, यानी कि बहुमत से सिर्फ 5 कम। और इन 5 लोगों का समर्थन शिंदे गुट से आसानी से जुटाया जा सकता है। वजह साफ है, बीएमसी पर पिछले 30 सालों से अविभाजित शिवसेना का कब्जा रहा है। शिवसेना के नेता ये नहीं चाहेंगे कि दूसरे दल का कोई मेयर बने, और वैसे भी भाजपा ने शिंदे के साथ गठबंधन में ज्यादा सीटें पाई हैं, तो वो आसानी से शिंदे की पार्टी का मेयर नहीं बनाएगी। नेताओं में इसको लेकर नाराजगी होगी, तो इसलिए संभावना जताई जा रही है कि बीएमसी के मेयर चुनावों के दौरान बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इन 109 विपक्षी दलों के लोगों के साथ 5 लोग शिवसेना शिंदे गुट से भी इधर आ सकते हैं और ऐसे में विपक्ष का मेयर बीएमसी में बनाया जा सकता है। अब बीएमसी क्यों जरूरी है, क्यों सिर्फ बीएमसी पर ही बात की जा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में 29 नगर पालिकाएं हैं, ऐसे में सिर्फ बीएमसी महत्वपूर्ण क्यों है या फिर उसकी सबसे ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल बीएमसी का जो बजट है वो करीब 70 से 72 हजार करोड़ रुपए के आसपास का बताया जाता है। ये वो बजट है जो कि बाकी राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। तो ऐसे में बीएमसी जो है वो सबसे महंगी महानगर पालिका है। अब बीएमसी राजनीतिक कारणों से भी महत्वपूर्ण है। बीएमसी का बजट ज्यादा है तो तमाम चीजें भी इसमें दखलंदाजी, काम और कई चीजें ज्यादा हैं। बीएमसी से जुड़ा जो भी काम होता है वो जनता के बीच अपनी एक पहचान बनाता है और उसी के आधार पर आगे चल करके विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के दौरान वोट मांगे जाते हैं। अब अगर हम बीएमसी में बात करें तो बीएमसी में अगर भाजपा का खेल बिगड़ता है, उदाहरण के तौर पर अगर विपक्षी खेमा एक साथ आकर के अपना मेयर बना देता है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं भी होता है और एकनाथ शिंदे अपने तेवर दिखा देते हैं भाजपा को, अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो भी भाजपा अपना मेयर नहीं बना पाएगी। यानी कि दोनों ही कारणों में भारतीय जनता पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में भाजपा काफी सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रही है। अब ये बात हो गई महानगर पालिका की। अब राज्य की राजनीति में कैसे उलटफेर देखने को मिल सकता है? तख्ता पलट की जो बातें हैं वो राज्य की राजनीति से क्यों जोड़कर देखी जा रही हैं? आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले जब नगर परिषद के चुनाव थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच काफी आरोप लगे, एक दूसरे को लेकर तंज कसे गए और तमाम चीजें सामने आई। इसके अलावा जब महाराष्ट्र की नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। अजीत पवार साफ तौर पर शरद पवार के साथ चले गए, गठबंधन कर लिया, जो कि भाजपा को पसंद नहीं आया। और इसी के साथ अजीत पवार न सिर्फ साथ गए बल्कि उन्होंने कई मंचों से और कई
इंटरव्यूज के दौरान ये बात स्वीकारी भी कि दोनों पार्टियां अब एक साथ आने पर विचार कर रही हैं। कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं और परिवार का मनमुटाव भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अजीत पवार जो हैं वो विपक्षी दलों की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना में शिंदे पहले से ही नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे को ना ही सीएम की कुर्सी मिली और ना ही मनचाहा विभाग मिला। इसके अलावा कई बार फडणवीस के और शिंदे के बीच जो है हम दरार देखते हैं। शिंदे कई बार अमित शाह से मुलाकात करने जाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे की भी नाराजगी है। अब अगर ऐसा होता है तो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास 130 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा इससे ज्यादा है। तो कहा यह जा रहा है कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ उसके सहयोगी छोड़ देते हैं तो ऐसे में भाजपा फ्लोर टेस्ट साबित नहीं कर पाएगी, फ्लोर टेस्ट में जीत नहीं पाएगी और हो सकता है कि महाराष्ट्र की ये सरकार गिर जाए। ऐसे में या तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे और या फिर राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में काफी जो खिचड़ियां हैं वो पक रही हैं। अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक साथ प्लान बना करके भाजपा को डिच कर देते हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का कहना यह भी है कि भाजपा तोड़-फोड़ की राजनीति भी करती है, तो हो सकता है कि बाकी दलों के विधायकों को तोड़ लिया जाए, पर उसमें भी भाजपा को काफी ज्यादा आप ये कह लीजिए कि भाजपा के पक्ष में चीजें हों, इसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नेताओं के जो तेवर सामने आए हैं उससे कई और दूसरे दलों के नेता और विधायक नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा खेमे के खिलाफ गोलबंदी की जा सकती है, विपक्ष एकजुट हो सकता है, सहयोगी भी विपक्ष के साथ जा सकते हैं, जो कि भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। लगातार जो अपडेट सामने आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पालिकाओं में क्या होगा, राज्य की राजनीति में क्या होगा, क्या उलटफेर हो सकता है, उससे जुड़ी जो भी खबर सामने आएगी उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी जो राय हो कॉमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।